माय नेम इज़ प्रीति तिवारी। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम का हमें डिस्टेंस दे दिए है 30 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो मतलब कि इसे कटिंग करके हमारी स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम की हमारी स्पीड कितनी आ गई? 15 किलोमीटर पर आवर। वाइल कमिंग बैक द बोट टेक 6 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम की इन्होंने टाइम दे दिया और उसने बोल दिया कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। सेम डिस्टेंस का मतलब 30 किलोमीटर ही रहेगा डिस्टेंस, तो 30 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब बोला इफ द स्पीड ऑफ करंट इज हाफ ऑफ द बोट। अगर स्पीड ऑफ करंट जो है हमारी वो बोट के हाफ है तो स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है लाइन कि स्पीड ऑफ करंट इज हाफ दैट ऑफ द बोट। उन्होंने करंट की स्पीड हमसे नहीं पूछी है, उन्होंने स्पीड ऑफ बोट ही पूछी है। तो स्पीड ऑफ बोट कैसे निकलती है? बोट इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2। तो 15 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया आंसर? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। मतलब कि हमें बोट की स्पीड दे दी है 6 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ करंट की 2 किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स 4 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम। मतलब कि 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज, मतलब इसमें डिस्टेंस पूछा गया है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, कितना डिस्टेंस है टोटल। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकलती थी? बोट प्लस करंट, ये 8 हो गया, और अपस्ट्रीम बोट माइनस करंट, ये 4 हो गया। 6 प्लस 2, 6 माइनस 2। अब इसमें बोला है 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, किसमें? अपस्ट्रीम में। तो d डिवाइड बाय 4 माइनस क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा लग रहे हैं, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4 आवर्स। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 8d माइनस 4d डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 4। डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 32। ठीक है, 4 क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि 4 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, इसीलिए इज इक्वल टू में 4 लिखा, और इसमें डिस्टेंस निकालना था तभी d अपॉन में 4, d माइनस 8। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको ईजी हो जाएगा प्रैक्टिस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 300% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। मतलब बोट और करंट की हमारी रेशो क्या बन गई? 4:1। 300% ज़्यादा है, बोट की स्पीड जो है वो 300% ज़्यादा है किसकी स्पीड से? करंट की स्पीड से। तो 300% का मतलब क्या है कि अगर ये करंट है 1 तो बोट हो गई 4,
तभी इससे 300% ज़्यादा होगा। देख लो 1 × 300%, तो कितना हो गया 3, तो 3 + 1 4। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द बोट टेक्स टोटल 8 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड सेम इन डाउन स्ट्रीम। बोट कितने घंटे लगा रही है? 8 घंटे लगा रही है। कितने डिस्टेंस को कवर करने में? 45 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम एंड सेम का मतलब क्या है कि 45 ही डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो पहले तो बोट और करंट की रेशो से हमें डाउन स्ट्रीम पता लग जाएगा कितना है, 4 + 1 5, और अपस्ट्रीम कितना है 4 - 1 3। उसके बाद हमें निकालना क्या है? फाइंड स्पीड ऑफ करंट। करंट की हमें स्पीड निकालनी है। तो इसमें स्पीड तो हमें दे रखी है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की, तो 45 डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम और प्लस 45 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितने घंटे लगा रही है वो? टोटल 8 hours। अब ये सॉल्व कर देंगे यहाँ से। इसको काट देते हैं 5 9, ये हो जाएगा, तो 24 8 hours, तो कितने हो गए? कितनी आ गई है एक्स की वैल्यू? 3। मतलब कि करंट कितना हो गया हमारा? 1 × 3 = 3 स्पीड होगी करंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अ बोट कैन कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड इन डाउनस्ट्रीम in 6 hours. If speed of boat in still water is 200% more than the speed of stream, then find the time taken to cover the same distance in upstream. एक बोट है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कितने घंटे में? 6 घंटे में। अगर इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में 200% मोर है किससे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ करंट से ज़्यादा है, तो हमें क्या निकालना है? टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। उतने ही डिस्टेंस में अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगाएगी? तो 200% मोर है। 200% का मतलब क्या है कि करंट 1 है तो बोट 3 हो जाएगी हमारी। इससे हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का पता चल जाएगा। डाउन स्ट्रीम हमारी हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी अपस्ट्रीम 2x। ठीक है, अब हमें बोला है डिस्टेंस निकालना है। पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे होएगा? डिस्टेंस का मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन में बताया था, d डिवाइड बाई 4x प्लस d डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू कितना टाइम कवर कर रही है वो? 6 hours कर रही है। 6 hours कर रही है, तो 60 अपॉन में 8x इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8 km/h। डिस्टेंस आ गया ये हमारा, और टाइम निकालना था, तो टाइम 8 hours। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं, वो मैं सारा इस वीडियो में कवर करा दूंगी आज। इफ़ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है? हमें बोट की स्पीड दे दी है 5 km/h एंड हिज रेट अगेंस्ट द करंट इज 3.5 km/h। मतलब कि अपस्ट्रीम की दे दी है हमें 3.5 km/h। देन द मैन्स रेट अलॉन्ग द करंट इज, मतलब कि हमें निकालना क्या है? अलॉन्ग द करंट। मैंने बताया था आपको अलॉन्ग द करंट का मतलब मेरी
पार्ट 1 में देख लेना वीडियो में। अलोंग द करंट डाउन स्ट्रीम का मतलब हमें निकालना है। तो इसका सबको मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, तो वो भी देख लेना, उसमें है। तो पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम इज इक्वल टू बोट माइनस करंट। तो अपस्ट्रीम की हमारी क्या है 3.5, बोट हमें 5 दे दी और करंट ये, तो करंट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3.5, ये कितनी आ गई करंट 1.5। अब हमारा डाउन स्ट्रीम यहाँ से निकल जाएगा। डाउन स्ट्रीम कैसे निकलता है, बोट प्लस करंट, 5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 6.5 इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर और करंट की है 3 किलोमीटर। निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस निकालना है हमें और टाइम दे रखा है इन्होंने 12 मिनट्स। तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, पहले तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। अब मिनट्स को कन्वर्ट करना है, 18 इंटू 12/60, ये आ जाएगा हमारा आंसर 3.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्टेटमेंट जैसे जैसे पढ़ते रहते हो वैसे ही वैसे नोट करते रहा करो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जो भी आपको दी जा रही है। इफ़ इट कैन ट्रैवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दे दिया हमें 26 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। अपस्ट्रीम में 14 किलोमीटर, मतलब करंट हमारा x, जब कुछ नहीं होता तो मैंने बताया करंट x होता है, तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी 10 प्लस एक्स और अपस्ट्रीम क्या हो गया 10 माइनस एक्स। और इसमें निकालना क्या है हमें, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है सॉल्व करते हैं। 26 डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स, ये क्यों लिया, क्योंकि हमें पहले वो नहीं पता, मतलब स्पीड पता है पर वो टाइम नहीं पता। ठीक है, इज इक्वल टू 14 10 माइनस एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 260 माइनस 26x इज इक्वल टू 140 प्लस 14x। अब क्या आ गया इसमें 40x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो मतलब कि करंट कितना आ गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पता चल गया ना कैसे किया। 26 प्लस 14 26 प्लस 14 40 और ये 260 माइनस 140 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये देखने में तो छोटा सा है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा ये क्वेश्चन, देखना। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की कितनी स्पीड दे रखी है हमें 6 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप डाउन द रिवर, मतलब कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड से ट्वाइस है। मतलब कि अप स्ट्रीम अगर हमारा x है तो डाउन स्ट्रीम हमारा 2x है। ठीक है, अब क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब कि स्पीड भी लिख सकते हैं हम इसे, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कंफ्यूज नहीं होना वर्डिंग से, जैसा भी लिख दें, मतलब कि रेट कैसे निकालेंगे तो उसका स्पीड ही है मतलब। तो करंट निकालना है हमें। ठीक है, करेंगे कैसे,
हम कैसे निकालते थे, मतलब बोट की अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, ऐसे ही निकालते थे हम। ठीक है, पर हमें बोट की पहले से भी दे रखी है, तो बोट इज इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो बोट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 6x प्लस 2x डिवाइड बाय 2। तो 6 इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू कितनी हम आ गई हमारी, 4 आ गई। x माना किसे था हमने, अपस्ट्रीम को, तो मतलब अपस्ट्रीम की वैल्यू आई है हमारी 4 और डाउनस्ट्रीम कितना था हमारा 2x। तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, करंट की। तो करंट की कैसे निकालेंगे हम, करंट की डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। देखो पहले तो हमने बोट की हमें स्पीड दे रखी थी, पर अगर हम बोट से ही मतलब ना निकालते अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो हमें करंट की स्पीड ना पता चल पाती। तो अपस्ट्रीम की हमें क्या पता था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, कि डाउनस्ट्रीम जो है वो ट्वाइस है अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम x और डाउनस्ट्रीम को क्या ले लिया 2x। तो बोट इज इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2। उसके बाद 6 इज इक्वल टू x प्लस 2x डिवाइड बाय 2। तो ये x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई 4। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू x हमने अपस्ट्रीम को माना था, तो 4 हो गई, और डाउनस्ट्रीम की 2x। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। और करंट की इसी से आ गई हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इससे आपके बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्ट्रांग होता जाएगा मैथ्स। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जिसने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, बैंकर्स एवेन्यू करके है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना चैनल। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बैंकर्स एवेन्यू। शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।